बच्चों, आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 12 का 6वां लेसन है सरल परपथ। फिजिक्स में सरल परपथ चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है इसको समझेंगे। इस सरल परपथ वाले पाठ में आपको वैद्युत सेल पढ़ना है, वैद्युत सेल का विद्युत भाग बल पढ़ना है और इसके बाद आपको किरचॉफ के नियम पढ़ने हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं। तो सबसे पहले वैद्युत सेल को समझते हैं क्या होता है। तो वैद्युत सेल क्या है, सबसे पहले हम आपको इसकी परिभाषा दिखाते हैं। तो वैद्युत सेल क्या है? वैद्युत सेल वह युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर को स्थिर करके वैद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है या रखती है। वैद्युत सेल वह युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर को स्थिर करके वैद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है। उस युक्ति को निरंतर बनाए रखता है, उस युक्ति को हम इलेक्ट्रिक सेल यानी वैद्युत सेल कहते हैं। ठीक है, समझते हैं किस प्रकार से। देखिए इसमें जो है सबसे पहले वैद्युत सेल क्या है, इसको वैद्युत सेल को हम समझेंगे इस तरीके से। वैद्युत सेल तो समझेंगे। इसमें ये जो द्रव भरा हुआ है इसे कहते हैं वैद्युत अपघट्य। इस द्रव को क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य। इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं। एक इलेक्ट्रोड इसमें पॉजिटिव है और दूसरा इलेक्ट्रोड इसमें नेगेटिव है। एक धनात्मक इलेक्ट्रोड है, एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। इस धनात्मक इलेक्ट्रोड को कहते हैं एनोड और इसे कहते हैं कैथोड। क्या होता है? हमने बताया वैद्युत सेल, ये वैद्युत सेल है वह युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा ये हुई जो इसमें ये लिक्विड है, इसे कहते हैं वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य है, ये रासायनिक ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर को स्थिर करके वैद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है, उसे हम वैद्युत सेल कहते हैं। ठीक है, यहां से यदि हम कोई बल्ब को लगाना चाहें तो इस प्रकार से देखते हैं कैसे लगाते हैं। यहां से जो है बल्ब को लगाने के लिए इस तरह से हम चालक तार को लेंगे
और इस चालक तार पर ये मैंने बल्ब लगा दिया। ठीक है, तो ये जो बल्ब है ये हमारा इस सेल से जल जाएगा। इसमें जो धारा की दिशा होगी वो कैसी होगी? धन से, बल्ब में, चालक तार में धन से ऋण सिरे की ओर होगी। तो धारा की दिशा सेल में कैसे बहती है? सेल के अंदर बहती है ऋण से धन की ओर। देखिए धारा की दिशा, ये माइनस इलेक्ट्रोड है, माइनस इलेक्ट्रोड को हमने क्या कहा था? एनोड, और इसे कहा था हमने, सॉरी, इसे कहा था मैंने कैथोड, और धन को कहा था एनोड। ठीक है, तो इसमें जो है सेल के अंदर पूछा जाए धारा कैसी बहती है, तो सेल के अंदर धारा, देखिए धारा धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर, ये एनोड से कैथोड की ओर, यानी चालक में कहेंगे हम पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर धारा बहती है चालक तार में। लेकिन यही देखो क्रम बैटरी के अंदर पूछा जाए सेल के अंदर, तो कहेंगे ऋण से धन की ओर जो है धारा बहती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अगला, वैद्युत सेल के प्रकार। वैद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं? वैद्युत सेल समझ में आ गया होगा, एक बार फिर रिपीट करते हैं। वैद्युत सेल वह युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को, ये रासायनिक ऊर्जा है, को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर इसे विद्युत ऊर्जा में चेंज किया जाता है इन इलेक्ट्रोड के माध्यम से। परिवर्तित परपथ के सिरों के बीच, ये परपथ बनाया मैंने, बल्ब लगाया, परपथ के सिरों की विभवांतर को स्थिर करके वैद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है, उसे हम वैद्युत सेल कहते हैं। ठीक, वैद्युत सेल के प्रकार। तो इसको अगला टॉपिक लिखेंगे हम, वैद्युत सेल के प्रकार। देखिए वैद्युत सेल वैद्युत सेल के प्रकार। वैद्युत सेल के प्रकार। ठीक है, तो वैद्युत सेल जो है दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्राथमिक सेल। नंबर दो, द्वितीयक सेल। इसे कहते हैं अंग्रेजी में प्राइमरी सेल, इसे सेकेंडरी सेल। ठीक है, सेकेंड, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो दो प्रकार के सेल बताइए, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। अब प्राथमिक सेल को समझते हैं, क्या होता है इन सेलों में? रासायनिक ऊर्जा। किसमें? प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा लिख देते हैं। इन सेलों में, प्राथमिक में लिख रहा हूं, इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा अनुत्क्रमणीय रासायनिक क्रियाओं द्वारा वैद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। जैसे तुम्हारा डेनियल सेल हो गया, डेनियल सेल, फिर से लिख देते हैं इसे, जैसे डेनियल सेल, बोल्टीय सेल, लैप्लांसी सेल,
सी सेल आदि। इन सेलों को पुनः आवेशित मतलब चार्ज नहीं किया जा सकता है। क्या बताया मैंने? प्राथमिक सेल में इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा अनुत्क्रमणीय रासायनिक क्रियाओं द्वारा वैद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। जैसे क्या बताया? जैसे डेनियल सेल, वोल्टी सेल, लेक्लांसी सेल आदि। इन सेलों को पुनः आवेशित यानी चार्ज नहीं किया जा सकता है। अनुत्क्रमणीय रासायनिक क्रिया यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदल सकते हैं, लेकिन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदला जाएगा। यहाँ पे इसमें एक खास बात है, जो प्राथमिक सेल होते हैं इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा अनुत्क्रमणीय रासायनिक क्रियाओं द्वारा, या अनुत्क्रमणीय का मतलब है रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में तो बदल रहे हैं लेकिन विद्युत को रासायनिक में नहीं बदलेंगे, इसलिए अनुत्क्रमणीय रासायनिक क्रिया लिखा गया। इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा अनुत्क्रमणीय रासायनिक क्रियाओं द्वारा वैद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। जैसे डेनियल सेल, वोल्टी सेल, लेक्लांसी सेल। इन सेलों को पुनः आवेशित यानी चार्ज नहीं किया जा सकता है। समझ में आया? दूसरा टॉपिक इसमें द्वितीयक सेल जो लिखा है, क्या लिखा है बच्चों? द्वितीयक सेल। देखिए परिभाषा ऐसे समझते हैं, इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा अनुत्क्रमणीय की जगह लिख देंगे उत्क्रमणीय रासायनिक क्रियाओं द्वारा वैद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। ठीक है? जैसे क्षारीय संचायक सेल, सीसा संचायक सेल आदि। इन सेलों को पुनः आवेशित किया जाता है। किन्हें? द्वितीयक सेल की बात कर रहे हैं। परिभाषा इसकी जस्ट अपोजिट लिखेंगे। इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा उत्क्रमणीय रासायनिक क्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। तो उत्क्रमणीय का मतलब इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी इकट्ठा कर लेते हैं, बाद में उसे फिर विद्युत ऊर्जा में बदलकर जो है ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसकी परिभाषा लिखते हैं। ये वाली परिभाषा कंप्लीट कर ली। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? इन सेलों में रासायनिक ऊर्जा